बनाए जा रहे हैं। मैं कोलकाता से आया हूँ। गार्ड बनाया जा रहा है जो 4 साल इंडियन आर्मी गार्ड कह रहे हैं। इंडियन आर्मी वो 4 साल के लिए अडानी अंबानी के लिए वो ट्रेनिंग करवाएंगे और उनके बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक राज्य का नाम ले रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। 5,000 रुपये में 12-12 घंटे लोग रोजगार करते हैं। इसको मैं रोजगार नहीं मानता सर। आज देश की नौजवान पढ़ लिख कर सड़कों पर बैठा हुआ है। ये ममता बनर्जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, अलग अलग राज्यों की सरकारों को मोदी जी ने मिला करके नौजवानों को ठगने का काम किया है। आपने देखा होगा कि एक एक मंत्री के घर से 50 करोड़ 52 करोड़ बंगाल के मंत्री के घर से निकल रहा है पैसा। एक एक नौजवान जो परीक्षा में पास करके गांधी मूर्ति के पास 525 दिन से बैठा हुआ है। जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है, जो नेता मंत्री के लोग हैं उनके नौकरी है, और गरीबों के बच्चे के पास ठेले वाले। कैसे गरीब सबका साथ सबका विकास हो रहा है, फिर आप कैसे करेंगे? नहीं, वो झूठा है। सबका साथ सबका सर्वनाश हो रहा है। सर्वनाश हो रहा है। हाँ, सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि सब चीज़ तो प्राइवेट कर रहे हैं, सब बिक्री कर रहे हैं सरकार। मैं आता हूँ आसाम से। यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग चल कर आए हैं। आइए इन लोग सब लोग जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअली ये मुद्दा क्या है और ये क्या गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहते हैं। जी सर, आप कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। और यहाँ पे जंतर मंतर पे आने का क्या पर्पस है आपका? जंतर मंतर पे जैसा कि आप देख रहे होंगे, 16 अगस्त से 22 अगस्त तक का रोज़गार की नीति को बदलने के लिए पूरे देश से यहाँ पे हर एक संस्थाओं से बेरोज़गार लोग और जो व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं वो भी आए हुए हैं, और रोज़गार की मांग के लिए कि जो नीतियाँ सरकार की हैं। क्या है नीतियाँ सरकार की? सरकार की नीतियाँ आपको पता है, आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो रोज़गार है वो कहीं मिल नहीं रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहा जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े बेचो, पकौड़े तलो। तो जब शिक्षित एक व्यक्ति जो अपना एजुकेशन लेता है और एजुकेशन लेने के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, वो अगर इस तरह की बात करते हैं, जैसा आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले सुंदर नगरी पे लोग पकौड़े भी बना के बेच रहे थे, तो पकौड़े का भी खरीदार कोई नहीं है। आत्मनिर्भर आपको बनाया जा रहा है, फिर कैसे आप बोल रहे हैं? आत्मनिर्भर केवल मंचों पे बोल देने से आत्मनिर्भरता नहीं होती है। उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को बदलना होगा और उनको कैसे जो युवा साथी हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, इस पर बल देना पड़ेगा। तभी सरकार, जब तक सरकार की कोई नीति नहीं बनेगी तो फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। तो कहने मतलब आप यही गवर्नमेंट डिमांड करने न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जिससे जो नए युवा पीढ़ी है उन लोगों को एक नई दिशा मिले जहाँ से रोजगार क्रिएट हो। और भी कई तरह की, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे 10-11 जो है इस रोजगार आंदोलन समिति की मांग है। धोखा है अच्छी तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग चल कर आए हैं और यहाँ पे अपने रोजगार को लेकर यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ विधायक गोपाल राय आए हुए हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काफ़ी भीड़। योजना एक धोखा है। ये अडानी और अंबानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाए जा रहे हैं। मैं कोलकाता से आया हूँ। गार्ड बनाया जा रहा है जो 4 साल इंडियन आर्मी गार्ड कह रहे हैं। इंडियन आर्मी वो 4 साल के लिए अडानी अंबानी के लिए वो ट्रेनिंग करवाएंगे और उनके बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक राज्य का नाम ले रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। 5,000 रुपये में 12-12 घंटे लोग रोजगार करते हैं। इसको मैं रोजगार नहीं मानता सर। आज देश की नौजवान पढ़ लिख कर सड़कों पर बैठा हुआ है। ये ममता बनर्जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, अलग अलग राज्यों की सरकारों को मोदी जी ने मिला करके नौजवानों को ठगने का काम किया है। आपने देखा होगा कि एक एक मंत्री के घर से 50 करोड़ 52 करोड़ बंगाल के मंत्री के घर से निकल रहा है पैसा। एक एक नौजवान जो परीक्षा में पास करके गांधी मूर्ति के पास 525 दिन से बैठा हुआ है। जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है, जो नेता मंत्री के लोग हैं उनके नौकरी है, और गरीबों के बच्चे के पास ठेले वाले। कैसे गरीब सबका साथ सबका विकास हो रहा है, फिर आप कैसे करेंगे? नहीं, वो झूठा है। सबका साथ सबका सर्वनाश हो रहा है। सर्वनाश हो रहा है। हाँ, सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि सब चीज़ तो प्राइवेट कर रहे हैं, सब बिक्री कर रहे हैं सरकार। मैं आता हूँ आसाम से, ठीक है। और जैसे कि अभी अग्निवीर बोल रहे हैं ना, आसाम में तो आप लोग को पता है कि टेररिस्ट प्रॉब्लम है, हाँ कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट प्रॉब्लम है। 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल में ये जो भी जाएंगे वो तो फुल ट्रेन हो जाएंगे, सरकारी खर्चा से फुल ट्रेन हो जाएंगे। 12 लाख रुपए मिल रहे हैं ना बिजनेस करने के लिए। वो तो 12 लाख यूँ ही खत्म हो जाएगा ना, 12 लाख यूँ भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जंगलों में जाएंगे और पूरा मतलब आतंक मचाएंगे। आपके पास उदाहरण है, जो 15 साल 20 साल जो फौज से जो रिटायरमेंट करके आते हैं वो
वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी 12 घंटे 8,000 7,000 में करते हैं। ये अग्निवीर योजना एक धोखा है नौजवानों के साथ सर, और इस योजना को मैं रोज़गार नहीं मानता। सरकार को रोज़गार नीति बनानी चाहिए, और रोज़गार नीति पर देश के 75 साल में बाद भी नौजवानों को आज रोज़गार नहीं। चाइना हमसे पीछे आज़ाद हुआ। देखिए, हम चाहते हैं हर हाथ में काम हो, हर हाथ को रोज़गार मिले, हर हाथ में तिरंगा हो तो हर हाथ में काम हो। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे सर। ये जंतर मंतर मोदी जी कहते हैं कि अपने आप हो कि मैं चाय वाला हूँ। तो देखिए, असम तो पूरा अंदर पे हैं। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं और समस्या ये है कि देश के अंदर रोजगार नहीं है, और उसी रोजगार के लिए, रोजगार नीति बनाने के लिए हम यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। तो किस तरह का रोजगार नीति आप बनाना चाहते हैं? हम राष्ट्रीय रोजगार नीति, जो पूरे भारत देश के लिए एक ही नीति होनी चाहिए, उस नीति को, राष्ट्रीय रोजगार नीति, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं कि देश की जो सरकार है वो संसद में इसको लाए और संसद में इसको पास करा के इसके ऊपर कानून बनाए। यानी आपके कहने में जैसे वन नेशन है, वन टैक्स है, तो उसी तरह वन एम्प्लॉयमेंट भी हो, वन रोजगार भी, उस तरह का। बिल्कुल, अगर सब देश एक है तो हर एक चीज़ एक होनी चाहिए। आज हर एक स्टेट का अपना अपना तरीका रोजगार देने का, जिसकी वजह से बेरोजगारी हर एक स्टेट में बढ़ती जा रही है। अगर पूरे देश का एक ही सिस्टम होगा तो उससे देश के अंदर रोजगार दिया जाएगा, चाहे सरकार कोई भी आए, रोजगार देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहने मतलब किस तरह का मतलब डिमांड करना चाहते हैं? क्या इंडियन आर्मी को लेकर, क्या आम कंपनी को लेकर, किस तरह का आपका डिमांड है? किधर बता दो। यहाँ पे हमारी समस्या हर एक चीज़ है जी, जो देश की सरकार वर्तमान की है, जी देश के जो युवा हैं इनको मानसिक तौर पर कमजोर करना चाहती है। अभी आपने देखा होगा अग्निवीर जैसी स्कीम ला दी, जो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, उन जो नौजवानों को ये 4 साल के लिए भर्ती में लाएंगे। आप बताइए, जो बच्चा 17 साल का अगर भर्ती में होता है, 17.5 साल का जो लेंगे, वो 21 या 22 साल की उम्र में अगर वो वापस आता है, रिटायरमेंट आता है, उसके बाद क्या करेगा वो? गवर्नमेंट का नाम है 12 लाख रुपए आपको मिल रहा है, बिजनेस करिए ना उसका। तो उसका मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? 30,000 आप उनको सैलरी दे रहे हैं, उसमें से आप 9,000 उनका जो PF के खाते में आप डाल रहे हैं, उन्हीं का तो 5 लाख रुपया बन रहा है। 5 लाख तो आप अपने से दे रहे हैं। तो आप बताइए 5 लाख में क्या होता है? अगर वो आने के बाद, जॉब के आने के बाद अगर वो अपने लिए घर भी बनाते हैं तो 11 लाख में तो घर चला जाएगा, तो पीछे खाएंगे क्या? तो गवर्नमेंट भी तो कह रहे 25% उसमें से जो होंगे इंडियन आर्मी, उसको रखा जाएगा, और 75 को मतलब 19 लाख कर दिया जाएगा। तो 75% जो है वो कहाँ जाएंगे? उन नौजवानों के पास क्या देश की सरकार ने क्या सोचा कि जब 4 साल बाद वो सेना में रहकर आएंगे, क्या उनका दिमाग का जो विकास है वो सेना की जैसे होगा? लड़ने के लिए दिमाग होगा? क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? क्या वो अपने फ्यूचर को लेकर आगे को सोच पाएगा? वो नहीं सोच सकता। वो मानसिक तौर पर एक अलग दिशा की ओर चला जाएगा, पढ़ने की दिशा में नहीं होगा। वो दिशा कुछ और होगी, दिमाग में कुछ और चलेगा, वो करेगा कुछ और। यानी आपके कहने में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ में देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके कहने मतलब यही है? बिल्कुल, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं देश की सरकार से कि आप जाग जाइए, ऐसी योजना मत लाइए, आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, नई योजनाएं लाइए, लेकिन ऐसी योजनाएं लाइए जिससे नौजवान से अपने आप को सिक्योर फील करे, ना कि उसमें जो नौजवान ये सोचे कि मैं 4 साल के बाद क्या करूँगा। तो किस तरह रोजगार चाहिए? भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मोदी जी देश को चला रहे हैं, अगर ऐसा ही देश चलता रहा तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हर हाथ में रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। गवर्नमेंट का भी क्या नाम है कि आत्मनिर्भर बनिए, आप कम से कम तो पकौड़े बेचिए, चाय बेचिए, कम से वो तो करिए। जी बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा हर एक नौजवान पकौड़ा तलेगा, तो आप बताइए उसको खरीदेगा कौन? कौन खाएगा पकौड़ा? पढ़े लिखे नौजवान है, पैसा उनके पास नहीं है, वो पकौड़े तलेंगे, खरीदने वाला कौन है? कोई भी तो नहीं आएगा ना। खुद पकौड़े तलेगा, खुद खाएगा, तो दूसरे दिन पकौड़े तलेगा कहाँ से आएगा पैसा? गवर्नमेंट का नाम इतना तो रोजगार दे नहीं सकते, तो आत्मनिर्भर बनिए, देश को आप आगे लेके जाइए। देश की जिम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर है। अगर आत्मनिर्भर ही बनाना था तो ये लोकतांत्रिक ढांचा किस लिए? सरकार की जरूरत ही क्या है? जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें, हमारे लिए अच्छी नीतियां लाएं, इनको हमें चुनना ही क्यों है? लोकतांत्रिक सिस्टम को हटा दीजिए, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम खुद का विकास करेंगे, हम फिर क्यों इनके लिए ऐसा काम करेंगे?
बिल्कुल। चलिए ये हाँ बोलिए। हाँ भाई सर, हमारा तो ये है कि वर्तमान जो पॉलिसी चल रही है वह देश को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। जो भी इनकी योजना है, आप ये बताइए मेरे को, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सब कुछ प्राइवेटीकरण कर देंगे, सबका प्राइवेटीकरण कर देंगे, तो फिर गवर्नमेंट की आवश्यकता है क्या है? फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है भी इनको? मतलब ये लोग प्राइवेटीकरण करके थोड़ी किया जा रहा है। अरे सर, प्राइवेटीकरण क्या प्राइवेटीकरण नहीं हो रहा क्या? ये लोग सबसे बड़े ठेकेदार हम दे रहे हैं, उसका क्या मतलब हुआ भाई? ठेकेदारी व्यवस्था ये लोग लागू कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग चाहते हैं कि भाई ये जो अडानी अंबानी जो इनके जो ये बड़े बड़े मालिक हैं ना, इनके लिए ये लोग योजना तैयार कर रहे हैं कि भाई सत्ता सिर्फ 2-4 लोगों के अंडर में रहे, बाकी और सारा देश गुलाम हो जाए। धीरे धीरे ये लोग है ना लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। इसलिए राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू कानून बनना जरूरी है। अगर ये बन जाता है तो रोजगार गारंटी होगी। जब रोजगार गारंटी होगी तो उनको बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। अभी किसान इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं एमएसपी गारंटी के, लेकिन वो लोग अभी तक भी उसको घुमा रहे हैं, लेके नहीं आ रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है, उनको पता लग गया कि जिस दिन किसान जाग गया और जिस दिन किसान सक्षम हो जाएगा तो फिर अपनी दुकानें बंद हो जाएगी। फिर अपन क्या बोलेंगे इनको? पर जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते लोग। अभी भी आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, यार वो गलती हो गई हमारे से, लेकिन इस बार हम पक्का करेंगे। तो मतलब झूठे वादे कर करके लोग, लेकिन अगर राष्ट्रीय रोजगार नीति बन जाएगी तो ये लोग झूठे वादे नहीं कर पाएंगे सर, ये लोग झूठे वादे नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो गारंटी कानून बनना चाहिए। तो सर ये हमारी मांग है। चलिए आइए, दिल्ली के सतीश कुमार उजैनवाल आए हुए हैं जो दिल्ली के एमसीडी के पर्यावरण विभाग से हैं। आइए इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पे आने का इनका पर्पस क्या है और क्यों एक छोटी ने एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ आए हुए हैं। क्या है इन लोग का डिमांड? आइए हमसे जानते हैं। जी, आप दिल्ली के जंतर मंतर पे क्यों आए? हम दिल्ली के जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं, मैं सतीश उजैनवाल एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का संगठन महामंत्री के पद पर काम करता हूं। और जो हमारी जो ये यूनियन है प्रदेश में बिल्कुल निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है या बेरोजगार भाई है, उनकी न्याय के लिए हम 24 घंटे वर्क करते हैं। तो क्या रोजगार चाहिए आपको? ऑल ओवर इंडिया में रोजगार की बात चल रही है, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है क्या लोग? आप बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, भारत देश में जब से ये मोदी सरकार आई है तो कितने रोजगार उसने पैदा किए हैं? रोजगार कहाँ? आप निर्भर बनने की बात आ रही है, रोजगार कहाँ बोल रहे हैं आप? नहीं, निर्भर किस तरह से बने? निर्भर आप चाय बेचिए ना, पकौड़े बनाइए आप। बस मोदी जी किसमें आएंगे तो चाय और पकौड़े बिकवाएंगे। यानी एक मजदूर और एक गरीब बच्चा जब उनका घर में जन्म लेता है तो माँ बाप के बड़े सपने रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, डीएम बनाऊं, पायलट बनाऊं। क्या मोदी जी ने बस एक ही रोजगार सोचता है कि पकौड़े बनाइए? तो यदि चाय पकौड़े बिचवाने हैं मोदी जी ने, तो ये भारत देश में जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स बने हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, तो तत्काल उन पर फिर ताला लगवा दीजिए। सारे युवा बच्चे हैं, फिर वो पकौड़ा बनाएंगे, उसमें तो पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। आप निर्भर बनने का विरोध कर रहे हैं, आपका कहने मतलब ये है? बिल्कुल विरोध करेंगे हम। जब युवा को रोजगार नहीं मिलेंगे, आज युवा लोग बिल्कुल बेरोजगारी के बेरोजगारी के चलते युवा बच्चे पढ़ लिख कर भी गलत रास्ते पर जाने के चले गए हैं। कोई गलत चोरी करता है, कोई डकैती मारता है, भाई पेट तो भर रही हैं। इसीलिए मोदी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा ज्ञान करें और रोजगार दें बच्चों को, ताकि ये गलत मार्ग पे ना जा पाए। यानी ज्ञान की बात कर रहे हैं कि सही से नॉलेज मिले बच्चे को, जो एजुकेशन लेकर आराम से अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पाए, जॉब कर पाए, बिजनेस कर पाए। आप ये कहना चाहते हैं? जी जी, यही जंतर मंतर से क्या डिमांड है? जंतर मंतर से मैं यही डिमांड करना चाहता हूँ कि जो उनके 2-3 चंद लोग हैं, केवल उनको वो बढ़ाने की तैयारी कर ली है और कर भी चुके हैं। केवल अडानी और अंबानी, लेफ्ट और राइट, दो ही हैंड उनको नजर आ रहे हैं। इस देश की इतने युवा बच्चे हैं, करोड़ों जिसमें बेरोजगार हैं। यानी आपके कहने मतलब है कि अमीरों को ही पढ़ाया जा रहा है, अमीरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, गरीबों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है? मतलब बिल्कुल। कोई बताइए, एक बता दिए गरीब बच्चे को हमने। अभी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, कैसे आप बोल रहे हैं? ये केवल और केवल जुमलेबाजी है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे डिमांड करता हूं कि युवा बच्चों को जो भविष्य उन्होंने अंधकार में डाल लिया है, उस भविष्य को बचा लीजिए नरेंद्र मोदी जी। नहीं तो आने वाला समय 24 में आपको पता लग जाएगा कि ये जनता है, ये रोड से और संसद तक भेज सकती है, तो संसद से रोड पे भी ला सकती है। ये युवाओं की शक्ति है।